तो ये बड़ी खबर किस तरीके से दुनिया में तनाव का, जंग का एक नया चैप्टर खोल सकती है वो हमने आपको बताया। इस्लामिक वर्ल्ड कुछ भी कहे, लेकिन इजराइल का इरादा बिल्कुल साफ है और वो दिख भी रहा है। जिस वक्त इतमार बेन ग्विर मस्जिद कॉम्प्लेक्स में थे, उसी वक्त वहीं से उन्होंने पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया कि उनकी मंशा क्या है और हमास को भी करारा जवाब दिया। आपको सुनवाते हैं पूरी बात। ממשלת ישראל לא תיכנע לארגון של מרצחים, לארגון טרור שפל. הר הבית זה המקום הכי חשוב לעם ישראל. הר הבית פתוח לכולם. עולים כאן מוסלמים, נוצרים, וכן, גם יהודים. גם יהודים. בממשלה שאני חבר בה לא תהיה אפליה גזענית. ויהודים יעלו להר הבית. אנחנו מבהירים לחמאס. אנחנו לא נכנעים, לא מתקפלים, לא ממצמצים. तो आपने सुना क्या बातें कही गई हैं, इसके जरिए आप मायने समझ सकते हैं और क्यों इस्लामिक वर्ल्ड में, अरब मुल्कों में किस तरीके से घमासान मचा है, उसके मायने भी आप समझ सकते हैं। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। पहली तस्वीर में इजराइल के सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्विर हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू। बड़ी बात क्या है इन तस्वीरों में, आप उस पर गौर करिएगा। बड़ी बात यह है कि इजराइल का प्रधानमंत्री वेस्टर्न वॉल तक ही आया, जबकि सुरक्षा मंत्री दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल साइट के अंदर पहुंच गया, वो भी बिल्कुल अल अक्सा मस्जिद पर। यह वो जगह है जहां पिछले 5 सालों में इजराइल का कोई मंत्री, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था। तो आखिरकार सुरक्षा मंत्री इजराइल के क्यों वहां पर पहुंच गए, इसकी क्या जरूरत आ गई कि वो वहां पर पहुंचे और इसके मायने क्या हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, अल अक्सा मस्जिद में इजराइल के सुरक्षा मंत्री, लेकिन शांति की बाउंड्री लाइन तक पहुंचे हुए थे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। तकनीक जिसको आप कह सकते हैं, वॉर टेक्निक जो उसके पास है, वो दुनिया की सबसे उम्दा टेक्निक में से एक है। और अगर इजराइल इस तरह का कोई भी हरकत करता है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा बदलफेर होने वाला है और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए भी एक संकेत हो सकता है। हालांकि ये बहुत प्री डिटरमिन्ड होगा कि अगर मैं ऐसा बोल दूं इस वक्त, अभी हमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा। लेकिन दो तस्वीरें सर हमने दिखाई और ये तस्वीर देखिए हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी भी है। नेतन्याहू जाते हैं शांति वॉल तक, लेकिन उनके सुरक्षा मंत्री वो अंदर चले जाते हैं अल अक्सा मस्जिद तक। इन दो तस्वीरों को देखकर, देखिए ये दोनों तस्वीरें हमने रखी है टेलीविजन स्क्रीन पर। बिल्कुल आपकी बात सही है। इन दो तस्वीरों के मायने क्या सर? देखिए, जैसा राकेश मैं आपको बता दूं, इजराइल का मतलब ही है कि वो एक निर्भीक और निडर कंट्री है। जिस तरह का देश हम समझते हैं कि वो एकदम बिल्कुल किसी से ना डरने वाला कंट्री है, और उसने पहले से ही डिसाइड कर दिया है कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं, हमारे जो बॉर्डर्स हैं, वो अभी तक फिक्स नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये सर, ये दो तस्वीर दिखाने का मतलब है, पहली तस्वीर तनाव को जन्म देती है, दुनिया में आशंकाओं को जन्म देती है। क्या अरब जो देश है वो इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे? पश्चिमी मुल्कों ने भी नाराजगी जताई है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली गई है, लेकिन दूसरी तस्वीर शांति की तस्वीर कहती है। इस पोस्टरिंग को आप कैसे देखते हैं? देखिए राकेश, जिस तरह का वो है कि इजराइल वो कैरेट और पॉलिसी, कैरेट एंड विप की पॉलिसी जिसको मैं कहता हूँ, कि एक तरफ वो अपनी तरफ ये दिखाना चाहता है कि भाई हम शांति चाहते हैं और शांति अपनी टर्म्स पे चाहते हैं। सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि इजराइल जो शांति चाहता है वो शांति अपनी टर्म्स पे चाहता है कि इन कंडीशन में ही शांति हो सकती है, और वो कंडीशन जो है वो अरब वर्ल्ड को एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेजर साहब आपसे थोड़ी देर बाद चर्चा होने वाली है, उसमें बाकायदा इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि अल अक्सा मस्जिद क्यों पहुंच गए। यह एक बड़े तनाव का सबब, और खास तौर पर अरब मुल्कों की प्रतिक्रिया क्या, और क्या यहां से जिस तरीके से कहा गया है, जो खतरनाक तरीके से चेतावनी दी जा रही है, उसको किस तरीके से देखा जाए, मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड में किस तरीके से आक्रोश है, उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कई इस्लामिक देशों ने इजराइल को धमकी दी है, जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मंत्री के दौरे का कई देशों में विरोध हुआ है, इजराइल के खिलाफ है सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, सबने चेतावनी दे दी है इजराइल को। तो आप समझ सकते हैं कि यह दौरा कितना बड़ा तनाव यहां से शुरू हो सकता है। और जिस तरीके से मेजर साहब यहां पर यह आशंका जता रहे हैं कि यहां से थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है, तो क्या वाकई ये ऐसा होगा? तो ये बड़ी बात है।
तो आपने समझा किस तरीके से यह खबर बड़ी है। हालांकि यह मुद्दा आज दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में उठने वाला है, यानी यूनाइटेड नेशंस में यह मुद्दा उठ रहा है। वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल में चर्चा है, लेकिन उससे पहले दुनिया के कई इस्लामिक मुल्क बेन गविर की यात्रा से आग बबूला हो गए हैं। कई देशों ने धमकी दी है, कुछ ने आगाह किया है, कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात कर रहे हैं। आपको बताते हैं किस देश ने अभी तक क्या कहा है, यानी किन किन देशों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपके सामने रखते हैं। देखिए, फिलिस्तीन की प्रतिक्रिया सबसे पहले, अल अक्सा मंदिर को यहूदी मंदिर में बदलने की कोशिश है। आगे हम मेजर साहब से जानेंगे कि वाकई क्या यह कोशिश है। हमास की ओर से क्या कहा गया है, अल अक्सा अरब और इस्लामिक ही रहेगा, यह हमास की ओर से यह बात कही गई है। इसके अलावा सऊदी अरब ने कहा है कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं और हमेशा उनका साथ देंगे। यूएई की प्रतिक्रिया देखिए, इजराइल ऐसा कदम ना उठाए जिससे टेंशन बढ़े। जॉर्डन ने कहा है कि अल अक्सा का दौरा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। तो क्या वाकई ऐसा हुआ, और अगर ऐसा हुआ है तो यूनाइटेड नेशंस में आज क्या चर्चा होगी, क्या उसका आउटपुट निकलेगा। तुर्की ने कहा है कि बेन गविर की यात्रा ठीक नहीं है। पाकिस्तान ने कहा है कि बेन गविर की यात्रा असंवेदनशील है, भड़काऊ है। यानी जितने इस्लामिक मुल्क हैं वो एक साथ खड़े हो गए हैं। इस्लामिक देशों का ये रिएक्शन है, और ये रिएक्शन अपने आप में एक बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। लगातार विरोध कर रहे हैं जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, इजराइल के पड़ोसी यानी फिलिस्तीन में इस दौरे का जबरदस्त विरोध हुआ है। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में रीजन के अंदर कुछ भी हो सकता है, वहां पर एक जंग भी छिड़ सकती है। क्या फिलिस्तीन के पीएम और अल अक्सा के इमाम ने इजराइल पर बड़ा आरोप लगा दिया है। दोनों ने कहा है कि इजराइल मस्जिद को यहूदी मंदिर बनाने की प्लानिंग कर रहा है। पहले ही इस्लामिक मुल्कों ने चेतावनी दी है, और उसके बाद फिलिस्तीन की ओर से यह प्रतिक्रिया सुनिए। عن نتنياهو كله خداع، لا نطمئن إلى تصريحاته. يحاول أن يبين حسن نية في التعامل مع العرب، في نفس الوقت يقوم بأعمال ضد العرب وضد الفلسطينيين. هذا موقفه المتلون، ونحن نقول للدول العربية والإسلامية عليهم أولا أن ينصروا الأقصى. الأقصى ليس لأهل فلسطين، الأقصى لجميع العرب والمسلمين. نتوقع في عام 2023 يكون الأمور ساخنا أكثر من العام الذي قبله، وهناك توترات نحمل الحكومة الإسرائيلية. وإذا انتفض الناس، إذا انتفض المسلمون، فإنهم ينتفضون لشدة الضغط، لأن الضغط يولد الانفجار، والناس لن تسكت على هذه लगता मस्जिद के इमाम हैं, उनकी प्रतिक्रिया और इजराइल पर निशाना उन्होंने साधा। इस बीच एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने इजराइल को युद्ध की धमकी दी है। इजराइल के दोस्त देशों को भी धमकी दी गई है कि वो उसके खिलाफ भी जंग की शुरुआत कर सकता है। अगर अल अक्सा से छेड़छाड़ होती है तो जंग होगी, अरब में जंग का दूसरा मैदान खुल जाएगा। इस्लामिक देश शांत नहीं बैठेंगे, हिजबुल्लाह की ओर से यह कहा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। أن أضم صوت المقاومة في لبنان إلى صوت كل فصائل المقاومة في فلسطين، وأقول إن التعرض للمسجد الأقصى وللمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وفي بيت المقدس خصوصا من قبل هؤلاء الصهاينة لن يفجر الوضع داخل فلسطين فقط، بل قد يفجر المنطقة بكاملها. شعوبنا لن تتحمل عدوانا بهذا المستوى من قبل هؤلاء المجانين على المقدسات الإسلامية والمسيحية. तो ये आपने धमकी सुनी है। मेजर मोहन, आप इन धमकियों को कैसे देखते हैं, और क्या वाकई इजराइल जिस कमिटमेंट के साथ, जिस तरीके से उनके सुरक्षा मंत्री का जो बयान था, आप मान रहे हैं कि ये धमकियां असल रंग दिखाएंगी और सारे इस्लामिक मुल्क खड़े हो जाएंगे इजराइल के खिलाफ? देखिए, मेरे ख्याल से जो ये कट्टरपंथी है, इस्लामिक कट्टरपंथी है, ये इजराइल के खिलाफ पिछले 74 साल से खड़े हैं और आज भी खड़े रहेंगे। वो इनका इक्वेशन उसी तरह का है कि हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहे हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी ये जो कंट्री है, जितने भी सब कंट्रीज़ हैं, धीरे धीरे अपनी पकड़ जो है वो छोड़ रहे हैं। इस तरह की ये जो इस तरह की वो अपनी जो इस्लामिक कट्टरपंथी को जो उनके दिमाग में रहता है, उसको ये हाईलाइट करने के लिए इतना रिएक्शन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं है कि जिसको
और उनको नहीं, इससे लेकिन रिएक्ट करना अल-अक्सा चाहिए। को लेकर जिस तरीके से उनकी अपनी आस्था, हमने पहले ही कहा कि 3 धर्मों की वहां पर अलग अलग आस्था, तो क्या वाकई जो ये दावा कि यहूदी मंदिर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनको ये वाकई ऐसा लगता है? और अगर ऐसा होता जिस तरीके से पाकिस्तान, यूएई, बाकी मुल्कों ने, जॉर्डन ने जिस तरीके से कही है, और अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि सिर्फ इजराइल नहीं, जो इजराइल को सपोर्ट करेगा उसके खिलाफ भी हम जंग छेड़ेंगे। देखिए, अल-अक्सा मस्जिद जो है वो इजराइल के कंट्रोल में है, और जब इजराइल के कंट्रोल में है तो किसी भी आदमी को या किसी भी उनके डिग्निटरीज को उस पर जाने का, विजिट करने का पूरा हक है। और ये हमेशा इशू ये पीछे से भी उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। मेरे ख्याल से जो इजराइल का ये कदम है, और ये बड़ा सोचा समझा कदम होगा, इससे पहले उसने जितने भी इसके रिप्रकशंस हो सकते हैं, जितना भी उसका रिएक्शन हो सकता है, उसको उसने पहले से ही परसीव कर लिया है। और यूएन में भी मैं नहीं समझता कि जैसे कि अमेरिका हमेशा, यूएसए हमेशा इजराइल का हाथ पकड़ता आया है, इस बार भी मेरे ख्याल से कुछ इस तरह कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला है। ड्रास्टिक चेंज आपको लगता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ मुद्दा आएगा चला जाएगा सर, वहां पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई मैसेज इजराइल को नहीं दिया जाएगा? देखिए, इजराइल को अगर कोई मैसेज दिया भी जाता है तो मैं नहीं समझता उसके रिप्रकशंस बहुत ज़्यादा होंगे। इजराइल अपनी इस तरह के काम करने के लिए जाना जाता है, वो करते रहेंगे हमेशा। ठीक है, मैं आगे भी आपसे इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ और बातें दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि इस खबर के मायने क्या, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जेरूशलेम के लिए अभी तक कितने धर्मयुद्ध हुए हैं वो आपके सामने हम रखते हैं। पहला धर्मयुद्ध हुआ 1096 से 1099 के बीच में, ईसाई और मुसलमानों के बीच जबरदस्त तरीके से जंग वहां पर छिड़ी थी। ईसाई और मुसलमानों के बीच में ईसाइयों को जीत मिली थी। तीसरे धर्मयुद्ध को आपके सामने रखते हैं। तीसरा धर्मयुद्ध हुआ था 1189 से 1192 के बीच में। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड ने मिलकर इस जंग को लड़ा था, इस युद्ध को लड़ा था, और इस बार भी ईसाइयों का सलादीन से मुकाबला हुआ जो पिछले जंग में हुआ था। जेरूशलेम के दरवाजे ईसाइयों के लिए खुले थे इस जंग के बाद, जो नतीजे आए थे, और मुसलमानों का कब्जा लेकिन इस दौरान यहां पर जारी रहा। तो ये 3 धर्मयुद्ध जेरूशलेम के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ईरान को लेकर है, और बड़ी खबर काफी बड़ी है। सुलेमानी की तीसरी बरसी पर ईरान ने कसम खाई है, अमेरिका से सुलेमानी का बदला लेने की कसम खाई है। ईरान में सुलेमानी पर हिट लिस्ट जारी कर दी गई है ईरान की ओर से। ईरान ने बाकायदा एक किल लिस्ट जारी की है, और इस किल लिस्ट में है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। इतना ही नहीं, अमेरिका के 93 ऑफिशियल्स की लिस्ट है ये। तो ये बड़ी खबर, सुलेमानी की बरसी। ईरान लगातार ये कहता आया है कि वो बदला लेगा सुलेमानी की हत्या का। कौन था कासिम सुलेमानी ये आपको बताएंगे, लेकिन जो किल लिस्ट है वो अमेरिका के लिए निश्चित तौर पर ईरान की ओर से एक बड़ी चिंता है, और इसमें अमेरिका के 93 ऑफिशियल्स हैं इस किल लिस्ट में, और इसमें अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। तो ईरान की यह तीसरी कसम है कि वो सुलेमानी की मौत का बदला लेगा, वो सुलेमानी की हत्या का बदला लेगा। और देखिए, जो ईरान की ओर से जो किल लिस्ट जारी की गई है, मैं चाहूंगा कैमरा यहां पर फोकस करेगा, और देखिए किस तरीके से कौन कौन से चेहरे हैं इस ईरान की किल लिस्ट में। डोनाल्ड ट्रंप है, माइक पोम्पियो हैं, तो ये फहरिस्त है पूरी तरीके से। इसके साथ ही जो वहां के सेना के बड़े अधिकारी हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं। तो ये बड़ी और लंबी फहरिस्त है। यहां पर ईरान पॉलिटिशियंस हैं, और साथ ही जो ऑफिशियल्स हैं जिनको ईरान जिम्मेदार मानता है इस्लामी सुलेमानी की हत्या के लिए। उसने ये ऐलान किया है कि वो इन सभी लोगों को, इन चेहरों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारेगा। मेजर साहब, एक आपकी प्रतिक्रिया जरूर, ये जो किल लिस्ट है ईरान की ओर से जारी की गई है सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए। देखिए, अमेरिका और ईरान दोनों एक दो लॉगर हेड के ऊपर हैं, और हमें ये समझना चाहिए यूक्रेन और जो रशिया का वॉर चल रहा है उसके अंदर भी जो ड्रोन सप्लाई करते हैं वो ईरानीज कर रहे हैं, और उन्हीं ड्रोन्स को आज रशिया यूज भी कर रहा है। तो डेफिनेटली एक उनके बीच में वो टसल है, बिकॉज जो रशियंस, अमेरिकन जो अपने वेपन्स को बेचना चाहते हैं दुनिया भर को, उसमें एक ईरान भी उसमें अपना शेयर चाहता है। तो बेसिकली उनके बीच वेपन्स के लिए भी लड़ाई है,
और ये तो खैर सुलेमानी को लेकर वो अगर वो करना चाहते हैं तो ये मेरे ख्याल से कोई उनका गीदड़ भभकी हो सकता है, क्योंकि ईरान के पास ना तो इतना जखीरा है ना ही इतना वो जज्बा है कि वो अमेरिका के लिए कुछ उसके खिलाफ कुछ भी कर सके। जो फैक्ट है वो हमें एडमिट कर लेना चाहिए। हाँ, वो परेशान करते रहेंगे और अमेरिका के पास मेरे ख्याल से इतनी सहूलियत है कि वो इन सब चीज़ों को ठीक से हैंडल कर सकता है आज की तारीख में। राकेश, ठीक है, तो ये बड़ी खबर ईरान की किल लिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहित हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। इस पूरी जो किल लिस्ट रही या फिर दुनिया की जो बड़ी खबर, क्या वो एक बड़े तनाव को जन्म दे सकी है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।